एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ एरम और अब मैं आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ रिगार्डिंग प्राइमरी मेमोरी एंड द सेकेंडरी मेमोरी। तो हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियोस में मेमोरीज़ की बात करी थी और आज हमारी जो वीडियो है वो रिगार्डिंग है कि हमारी बहुत सारी मेमोरीज़ होती हैं, लेकिन आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा एक बेसिक टाइप की मेमोरीज़ की बात करने जा रहे हैं जो आई थिंक इट शुड बी नोन टू ईच एंड एवरी वन हु इज़ यूजिंग अ डिवाइस। और आज के ज़माने में कौन है जो डिवाइस नहीं यूज़ कर रहा है? एटलीस्ट लैपटॉप तो सब ही यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आज की वीडियो शुरू करते हैं। प्राइमरी मेमोरी। सो बेसिकली जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो एक टाइप की मेमोरी होती है जो कि बहुत ही फास्टेस्ट होती है। मतलब अगर हमें प्रोसेसिंग की बात करें तो प्रोसेसिंग के मामले में प्राइमरी मेमोरी सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट होती है कंपैरेटिवली टू सेकेंडरी मेमोरी। बट इनके बीच में इतना माइन्यूट सा डिफरेंस होता है इनकी स्पीड में कि यू कांट जज कि हाँ ये प्राइमरी मेमोरी से आ रहा है तो ये फास्ट है और वो सेकेंडरी मेमोरी से आ रहा है तो वो स्लो है। तो बेसिकली जब हमारा जैसे कि समझ लीजिए आपके कंप्यूटर में यूपीएस नहीं लगा हुआ है और पावर कट हो जाता है, तो पावर कट होने पर आपका सिस्टम बंद हो जाएगा। तो आपका जैसे ही सिस्टम बंद होगा वैसे ही प्राइमरी मेमोरी में स्टोर्ड सारा डेटा आपका लॉस्ट हो जाएगा। प्राइमरी मेमोरी बस वो डेटा और इंस्ट्रक्शन होल्ड करता है और स्टोर करता है जिस पे आप करंटली वर्क कर रहे हो। जब तक आप काम कर रहे हो तब तक वो जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस हैं वो बस उतना ही होल्ड करेगा। और जैसे ही आपने पावर ऑफ किया या टर्न ऑफ कर दिया अपना सिस्टम, लैपटॉप, वट एवर, तो जो भी डेटा हमारा प्राइमरी मेमोरी में स्टोर था वो सारा वैनिश हो जाएगा। सेकेंड टाइप की हमारी मेमोरी आ जाती है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी हमारी बहुत ही बेनिफिशियल होती है। इसमें जो प्राइमरी डिफरेंस आता है प्राइमरी मेमोरी से कि ये स्लोअर होती है प्राइमरी मेमोरी से। बट जैसे कि मैंने बताया जो स्पीड है वो इतनी स्लो होती है, मतलब इतनी नेग्लिजिबल होती है कि यू कांट जज कि हाँ दिस इज़ स्लोअर एंड दैट इज़ फास्टर। अब यहाँ पे बड़ा डिफरेंस क्या आता है सेकेंडरी और प्राइमरी मेमोरी के बीच में कि जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो हमारे प्रोसेसर से डायरेक्ट इंट्रैक्शन करती है। मतलब अगर कोई भी कंटेंट हमारा डिस्प्ले होना है या प्रोसेस होना है तो वो डायरेक्टली हमारी प्राइमरी मेमोरी से एक्सेस हो सकता है। पर सेकेंडरी मेमोरी में ऐसा होता नहीं है। पहले कंटेंट को जाना पड़ेगा प्राइमरी मेमोरी के पास, फिर प्राइमरी मेमोरी एक्सेस करेगा उसको सेकेंडरी मेमोरी से एंड देन इट इज़ बीन प्रोवाइडेड टू द प्रोसेसर। मतलब हमारा सेकेंडरी मेमोरी प्रोसेसर से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकता, उसको एक मीडियोकर की ज़रूरत है, वो है प्राइमरी मेमोरी। विदाउट प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी कांट वर्क ऑन। अब इसके साथ आगे बढ़ते हैं कि उनके टाइप्स के बारे में जान लेते हैं कि प्राइमरी मेमोरी के टाइप्स क्या होते हैं, सेकेंडरी मेमोरी के क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो टाइप्स ऑफ मेमोरी में पहला है हमारा रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरा है रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो जो रैम है वो इस टाइप की मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी में एक ऐसी टाइप की मेमोरी होती है जो वॉलेटाइल होती है। वॉलेटाइल मीन्स जो हमारा परमानेंट नहीं होता है, इट्स टेम्परेरी। और जैसे ही हमारा पावर कट हुआ या लॉस हुआ तो हमारा जो डेटा है वो चला जाता है, वैनिश हो जाता है। वहीं पर रोम जो होता है वह एक टाइप की ऐसी प्राइमरी मेमोरी होती है जो परमानेंट होता है, जो लॉस्ट नहीं होता है अगर पावर कट हो जाता है। तो मीन्स रैम एंड रोम दोनों ही प्राइमरी मेमोरी हैं, बट स्टिल यू कैन लुक एट द डिफरेंस बिटवीन द देम। रोम पावर कट पे नहीं जाता है और रैम हमारा चला जाता है पावर कट पे। नेक्स्ट हम सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स जान लेते हैं। सब इसमें हमारे बहुत टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी इसमें टाइप्स होते हैं। तो पहला हमारा हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD, इसको आप जानते हैं जो हमारे CPU होता है ये इसके अंदर लगा होता है और ये बहुत ही बेसिक और वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस होता है। HDD हमारी बहुत ही लार्ज कैपेसिटी रखती है, बट बस डिफरेंस ये है कि वो हमारी अदर जैसे SSD से स्लोअर होती है। जैसे अगर आपको अपना कोई भी फोटो, वीडियो या कोई भी डेटा आपको स्टोर करना है लार्ज अमाउंट में, तो लार्ज अमाउंट में डेटा आपका HDD में स्टोर होगा। वहीं पे SSD में ये फ़र्क होता है HDD से कि ये फास्टर होता है HDD से।
ये इतना डिफरेंस होता है। और हाँ, ये भी ड्यूरेबल होता है और एनर्जी एफिशिएंट होता है। बट हमारा एच इतना एक्सपेंसिव नहीं होता है जितना हमारा एस डी होता है। तो यू कैन जस्ट इमेजिन, एच डी डी वैसे ही एक्सपेंसिव होता है अकॉर्डिंगली। अगर आप मैम जितना स्टोरेज लोगे उतना एक्सपेंसिव होता जाएगा। तो एस डी उससे भी ज़्यादा महंगा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं, वो है ऑप्टिकल डिस्क यानी सी डी और डीवीडी। सी डी मीन्स कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी मीन्स डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। तो आपने देखा ही होगा बचपन में राउंड शाइनिंग सी जो हमारी डिस्क होती है, जिसमें हम लोग हमारे प्रोजेक्ट्स टीचर्स को सबमिट किया करते थे, जो हॉलीडे होमवर्क्स में मिलते थे। या पहले टाइम पे जब हम लोग डीवीडी में वीडियोज़ या सॉन्ग्स प्ले करने होते थे, हम लोग डिस्क लाते थे, उसमें प्ले करते थे। तो ये वही है, बस इसमें जो स्टोरेज होती है ये बहुत ही कम होती है कंपैरेटिवली टू एच डी डी एंड एवरीथिंग। ठीक, बस ये होता है इसमें कि जैसे पहले जब मैंने एक बार सिस्टम ख़रीदा था, तो उसमें ऐसा था कि जब हम परचेज़ करते हैं तो उसमें हमें एक डिस्क मिलता है जिसमें विंडोज़ का सॉफ्टवेयर करंटली जो चल रहा होता है लेटेस्ट वर्जन, उसका एक कॉपी हमें मिलता है कि बाई चांस अगर आप फॉर्मेट करते हो या कुछ भी होता है तो दोबारा इंस्टॉलेशन के लिए आप विंडोज़ की वो सीडी डाल के विंडोज़ इंस्टॉल कर सकते हो। तो वो उस डीवीडी या सीडी में हमें मिलता था। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं यूएसबी फ्लैश ड्राइव। ये बहुत ही बेसिक से हमारे ट्रांसफरिंग ड्राइव होते हैं, जैसे हमारे पेन ड्राइव हो गया। तो आप इसमें क्या होता है, बहुत ही ईजिली आप इसको अपने किसी भी डिवाइस में कनेक्ट करो। आजकल तो बहुत सारे कनेक्टर्स भी आ गए जिसमें अगर आप पेन ड्राइव को उस कनेक्टर से लगा के अपने फ़ोन का भी डेटा डायरेक्टली आप कॉपी कर सकते हो पेन ड्राइव में। पेन ड्राइव छोटा सा होता है, इजी टू कैरी होता है, और आप जितना महंगा आप पेन ड्राइव खरीदोगे उतना ज़्यादा आपको स्टोरेज मिलेगा। जितना ज़्यादा स्टोरेज उतना ज़्यादा डेटा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा डेटा कैरी करके एक जगह से उधर ले जा सकते हो। दैट इज़ यूएसबी फ्लैश ड्राइव। नेक्स्ट वी हैव एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव। एक हमारा एचडीडी था, एक हमारा एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है। बोथ आर सेम, बट डिफरेंस ये होता है जो हमारी एच होती है वो फिक्स्ड डिस्क होती है, फिक्स्ड ड्राइव होती है। मीन्स ये हमारे सीपीयू के अंदर फिक्स्ड आती है, इसको हम निकाल सकते नहीं, मतलब चेंज कर सकते हैं बट बिना एच के हमारा कंप्यूटर वर्क नहीं करने वाला। बट ये एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव होती है जो आप कहीं से भी ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी खरीद सकते हो, और अपने पर्सनलाइज स्टोरेज कैपेसिटी के पास। जैसे मेरे पास 1 टेराबाइट की एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है जिसमें मैंने एक्सेस डेटा डाल के रखा है, फ़ोटोज़ हो, वीडियोज़ हो, इवन मैंने बहुत हाई क्वालिटीज़ मूवीज़ डाउनलोड करके रखी हैं। बहुत ही हाई स्टोरेज डेटा है, 1 टेराबाइट इज़ अ लॉट। तो आप उसको कहीं भी कभी भी एक जगह से दूसरी जगह किसी भी ड्राइव में चला सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द एडवांटेजेस ऑफ दीज बोथ मेमोरीज। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द प्राइमरी मेमोरी कि ये हमारे प्राइमरी मेमोरी के एडवांटेजेस क्या होते हैं। सबसे पहले तो हमारे स्पीड की बात कर लेते हैं। तो एडवांटेज यही होता है प्राइमरी मेमोरी का। देखिए, प्राइमरी मेमोरी आप क्या समझते हैं कि लाइट गई, डेटा गया, एंड ये टेम्परेरी होती है, परमानेंट होता नहीं है। तो इसमें ऐसा क्या एडवांटेजेस हो सकता है प्राइमरी मेमोरी में। तो एक तो ये होता है हमारी स्पीड। ठीक, क्योंकि ये प्रोसेसर से हमारा डायरेक्ट एक्सेस करवाती है डेटा का, तो इसी वजह से हमारी प्राइमरी मेमोरी फास्ट होती है सेकेंडरी की बजाय। मतलब सेकेंडरी में पहले उसे प्राइमरी के पास जाना पड़ता है, फिर प्राइमरी सेकेंडरी के पास जाया करता है, फिर वापस से यही चलता है। तो थोड़ा टाइम तो कंपैरेटिवली ज़्यादा लगता है सेकेंडरी को, बट प्राइमरी हमारा लिटिल बट फास्टर होता है देन सेकेंडरी मेमोरी। दूसरी चीज़ जो मैंने बताई, डायरेक्ट एक्सेस, इसको किसी भी मीडियाटर की ज़रूरत नहीं होती है, ये हमारा प्रोसेसर से डायरेक्ट कनेक्शन प्राइमरी मेमोरी का होता है। अब अगर हम सेकेंडरी मेमोरी की एडवांटेज की बात कर लें तो ये परसिस्टेंस होता है। इसका मतलब है कि अगर आप पावर आपका ऑफ चला गया तो ऐसा नहीं है डेटा आपका लॉस्ट हो जाएगा, आपका डेटा हमेशा आपके पास सेफली मौजूद रहेगा सेकेंडरी मेमोरी में। और दूसरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आज में सब, मतलब इफ़ यू आर परचेजिंग अ फ़ोन और यू परचेजिंग एनी थिंग रिलेटेड टू स्टोरेज, तो आप सबसे पहले ही चीज़ यही देखते हो कि उसमें कैपेसिटी कितनी है। आप कम कैपेसिटी वाला फ़ोन लोगे कितना ही चलेगा। तो वहीं पे सेकेंडरी मेमोरी हमारा विन
कर जाता है कि इसमें हमारी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो आपका इसमें स्पेस ज़्यादा होता है, तो आप अपनी बहुत सारी चीज़ें इसमें स्टोर कर सकते हो कंपैरेटिवली टू द प्राइमरी मेमोरी। नेक्स्ट लेट्स मूव टू द डिसएडवांटेजेस ऑफ बोथ द मेमोरीज। तो अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें प्राइमरी मेमोरी की, तो आपको एडवांटेज में ही पता चल गया होगा। सबसे पहला तो यहीं पे यही है कि ये पावर ऑफ होने पे डेटा लॉस हो जाता है हमारा। और दूसरा कैपेसिटी की बात हो गई कि यहाँ पे जो कैपेसिटी है हमारी बहुत कम होती है, कि ये पहले तो लॉस्ट हो जाती है और फिर जो होती भी है वो बहुत कम होती है कंपैरेटिवली टू सेकेंडरी मेमोरी। अगर हम सेकेंडरी मेमोरी के डिसएडवांटेज की बात कर लेते तो इसकी जो स्पीड होती है वो कंपैरेटिवली टू कम होती है, बट वो इतनी निगलेजिबल होती है कि आप उसको मेजर नहीं कर सकते हो। सेकेंड हमारा आ जाता है कॉस्ट। कॉस्ट ऑब्वियसली बात है, अगर आपको स्टोरेज कोई दे रहा है ज़्यादा और आपको सिक्योरिटी दे रहा है कोई ज़्यादा, तो ऑब्वियसली बात है उसकी कॉस्ट भी आपका कंपैरेटिवली टू ज़्यादा ही होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे डिसएडवांटेज हमारी सिर्फ ऐसी दो चीज़ें हैं जो वर्थ इट है आई थिंक कंपैरेटिवली टू प्राइमरी मेमोरी। With this I just want you to thank you for watching my video and ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए और मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि ये मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे ही और अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँ आपके लिए इन्फॉर्मेटिव से। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।